तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा कर रहा हूं कि आप स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। तो आज मैं 12th क्लास के चौथा चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं, वो शुरू करने जा रहा हूं। तो ध्यान से बोर्ड की तरफ देखें। बोर्ड की तरफ ध्यान से देखने के बिफोर आप लोग इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो बोर्ड की तरफ ध्यान से देखें। क्या शुरू करने जा रहा हूं मैं आज आप लोग को? डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स जिसका हिंदी होता है सारणिक। सारणिक, ठीक है। अब देखिए, डिटर्मिनेंट्स को हम लोग हमेशा डबल डंटा ऐसा लिख देते हैं, इसका सिंबल होता है, इसे क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। डबल डंटा जो होता है दोनों तरफ से उसे लिख देते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट्स बहुत सारे, यानी कि आप लोग इसको मॉडुलस मत समझिएगा। क्या समझिएगा? डिटर्मिनेंट समझिएगा। इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा, यानी ऐसा होता है सिंबल, या हम लोग कर सकते हैं इसको ऐसा डाल देंगे, या इसको हम लोग कर सकते हैं कैसे, DL DT DET और A, डेल्टा ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। अब देखिए, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। हमेशा क्या होती है ये डिटर्मिनेंट्स? क्या होता है? स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर होता है। क्या होता है आपका? ये स्क्वायर में होता है। स्क्वायर कहने का मतलब कि जितने रो होंगे उतना ही कलम होंगे, जितने रो होंगे उतने ही कलम होंगे। इट्स मीन कि नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम्स का, तब भी हम लोग क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट्स निकाल पाते हैं। यानी कि m बराबर n होगा, तब क्या करेंगे हम लोग? डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। अगर हो गया m ग्रेटर देन n या m लेस देन n, तो इस पोजीशन में डिटर्मिनेंट्स हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। इस पोजीशन में हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग क्या समझे कि डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए मस्ट क्या होना चाहिए? उसका स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, चाहे वो स्क्वायर में होगा, तभी क्या करेंगे हम लोग? डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसको डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। ये हुआ। डिटर्मिनेंट्स हमेशा क्या देता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। क्या देता है? न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, यानी कि मान देता है। आपको क्या देता है? ये इट्स गिव्स ऑलवेज वैल्यू। इट गिव्स ऑलवेज वैल्यू, यानी कि इससे भी होता है इट ऑलवेज गिव्स वैल्यू। ये हमेशा क्या करता है? एक मान देता है। क्या देता है? मान देता है। डिटर्मिनेंट्स क्या देता है? हम लोग को ऑलवेज कुछ ना कुछ वैल्यू देता है। वो चाहे 0 दे, तब चाहे 1 दे, 2 दे, 3 दे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। क्या देता है? न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। तो हम क्या समझते हैं? डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक हिंदी में बोलते हैं, हमेशा क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्क्वायर होगा, तभी ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स निकाल पाएंगे। अदरवाइज हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डिटर्मिनेंट्स का जो सिंबल होता है, दो डंटा, देखना यहाँ पर दो डंटा है, इस सिंबल से हम लोग क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स का क्या होता है? डिनोट डेल्टा इसको बोलते हैं। चाहे इसको दो डंटा में ए लिख दिए तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकलना है। और क्या है? DET यानी कि ए, इसको भी क्या करते हैं? ऐसे सूचित करते हैं। डिटर्मिनेंट्स को नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए? इक्वल होगा, तभी क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स निकालना संभव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा क्या? m ग्रेटर देन n होगा तब, चाहे m लेस देन n होगा तब भी क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट देखा जाए कैसे डिटर्मिनेंट्स हम लोग 2x2 को निकालते हैं। ध्यान से देखा जाए बोर्ड की तरफ। हाँ, देखा जाए सबसे पहले 2x2, 2 और गुणे 2 के ऑर्डर में। अगर डिटर्मिनेंट्स आपको दिया होगा इस तरह A
ABCD ना, यानी कि A बराबर। तो इसको निकालने के लिए कोई बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स A निकालने के लिए कोई बोलेगा, ये मैट्रिक्स समझिए, मैट्रिक्स है आपका, क्या है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स इसको निकालना है तो ऐसा लिख देंगे ABCD। हम लोग क्या करेंगे, जो इसका डायगोनल है ना एलिमेंट, ये वाला, इसमें और इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो निकालेंगे क्या हो, AD। आई नॉन डायगोनल यानी कि जो है ये वाला चीज़, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल क्या लगाएंगे यहाँ पर, माइनस के, सी बी हो जाएगा चाहे BC। यही आपका क्या हो गया, A डिटर्मिनेंट्स हो गया। क्या होगा वो, A डिटर्मिनेंट्स क्या हो गया, ये आपका A डिटर्मिनेंट्स हो गया। समझे, जैसे थोड़ा एग्जांपल समझिए बेस्टर से एजी से। जैसे A दे दिया आपको मैट्रिक्स कोई 3 4 6 8 ऐसा दे दिया, बोले कि A डिटर्मिनेंट्स निकालिए, तो वाट, तो हम लोग A डिटर्मिनेंट्स जैसे निकालेंगे, डंटा का अंदर ये भी सीधा हो जाएगा 3 4 6 8। तो क्या बताया बाबू आपको कि इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 8 3 24, ऐसे सिंबल क्या होगा बीच में माइनस के, 8 3 24, रिजल्ट क्या हो गया जी इसका 0। क्या हो गया 0। तो दो ऑर्डर, जो 2 और 2 के ऑर्डर में होगा, इस प्रकार की क्या करेंगे, आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्या करेंगे, सॉल्व कर। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, कोई आया ऐसा दे दिया आपको 3 4 9 8 ऐसा दे दिया, अब इसको बोलेगा A डिटर्मिनेंट्स निकालिए, वाट, तो क्या करेंगे हम लोग, A डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो ऐसा कर देंगे 3 4 9 8। तो अभी क्या बताया, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, और 9 चौका 36, घटा लेंगे हम लोग, तो यानी कि 2, ये क्या हो जाएगा 1, -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -12। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखा जाए क्या समझे हम लोग, 2+2 को देख लिए। अब आइए नेक्स्ट देखा जाए, 3×3 ऑर्डर किसका देख रहे हैं हम लोग, ऑर्डर चलिए 3×3 ऑर्डर के देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, 3×3 के देखेंगे, यानी 3 गो रो और 3 गो कॉलम होना चाहिए। तो बिफोर जानने के पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ जाए। इसमें क्या है, 3×3 का यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है। ऐसा होता है 3×3 को जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये एक सिंबल लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए अब ये जब सॉल्व करते हैं तो क्या इसका यूजेज है। देखिए जैसे मान लिया कि A बराबर मैंने दे दिया आपको ऐसे 3 4 1 2 5 6 7 -3 8 ऐसा दे दिया। अब बोला जाए इसका डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए, तो जब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब लगाएंगे जब डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो डेल बराबर दे दिया ऐसा। तो डेल्टा जब निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे। तो जैसे 3 लिखेंगे, इसके सामने जो भी एलिमेंट होगा वो खत्म हो जाएगा। इसके सामने जो भी एलिमेंट होगा क्या हो जाएगा, खत्म। ये क्या हो गया, कॉलम खत्म हो गया, ये रो आपको क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या बच गया, इतना चीज़ आपको बच गया, 5 6 -3 और 8। उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 5 40, एक यहाँ पर क्या माइनस होता है, अभी ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 36 18, ये हो गया आपका। समझ में आया, फिर समझिए। जैसे हम लोग लेंगे इसको, इसके सामने जो भी एलिमेंट होगा वो इसकी कहानी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरी तरह से।
इसके भी सामने पड़ा तो ये खत्म हो गया, बचा क्या ये यानी कि 8 5 40 6 3 18 प्लस में हो गया, ठीक ना। अब आएंगे फिर हम कहाँ पर, ये -4 लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग आए बाबू, देखा जाए गौर से, तो अब इसके सामने जो पड़ेगा ये वाला पार्ट, ये खत्म हो जाएगा और ये वाला पार्ट खत्म हो गया, यानी कि 2 7 6 8 बच गया। तो 8 दूनी 16 और 6 सते 42, ये हो गया। अब बैठेंगे यहाँ पर +1 ले लेंगे, ऐसे ही ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म, बच जाएगा ये सब। तो 3 दूनी 6 माइनस में, 7 5 35 माइनस में। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ देंगे, 3 गुणे ये कितना हो जाएगा 8 58 हो गया, 3 से गुणा कर देंगे, माइनस यहाँ देखिए 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 में से 6 गया 6 और 3 में से 1 गया 2 -26, ठीक है। +1 गुणे ये क्या हो जाएगा जी 41 हो जाएगा, माइनस में क्या होगा माइनस में 41। अब गुणा कर देंगे इसमें, 8 3 का 24 के 4, अब 5 3 15 15 2 17 माइनस माइनस प्लस कर दीजिए यहाँ पर, 6 4 को 24 के 4 और 4 दिन 8 1 9, ये हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर माइनस का जाए 41, इसको जोड़ दीजिए 8 16 2 4 4 8 9 गो और 7 गो 16 गो, 16 के 2 6 हारसिन 1 हो जाएगा, 8 1 और 2 हो गया। माइनस क्या करेंगे 41 घटा देंगे यहाँ से, ध्यान से देखिए। अब क्या होगा 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। 8 में से 1 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 2 के 2 उतार देंगे। ये क्या हो गया डिटर्मिनेंट्स निकालने का तरीका हो गया। कौन सा ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का। तो ये तो ऐसे निकाल लिए आसान। अब एक इसी में हम आपको बताऊंगा सारस मेथड। क्या बताऊंगा सारस मेथड। ध्यान से देखा जाए सारस मेथड कैसे निकालते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स, गौर से देखा जाए कैसे निकालते हैं सारस मेथड से। सुनिए सारस मेथड, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई आपको दे दे डेल्टा ऐसा बराबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ध्यान से देखिए। ऐसा दे दे 3 क्रॉस 3 किया, आप बोले कि क्या कहें इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिए, तो यानी कि आसान करने के लिए, कम मेहनत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सारस मेथड के यूज़ करते हैं। सारस क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे, मैथमेटिशियन थे। तो ये जो दो कलम है ना एकदम सेम टू सेम, जैसा है वैसा ही इधर उतार देंगे हम लोग। A1 A2 A3 B1 B2 B3, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग डायगोनल से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये यहाँ से ये इसका एक डायगोनल हो गया, इसका ये डायगोनल हो गया, इसका क्या हो गया ये डायगोनल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इसको, तो क्या लिखेंगे A1 इंटू B2 इंटू C3, फिर लिखेंगे प्लस देंगे इसके सिंबल में, क्या देंगे प्लस B1 इंटू C2 इंटू A3, फिर प्लस देंगे C1 इंटू A2 इंटू B3। इसके करने के बाद फिर क्या करेंगे यहाँ माइनस का सिंबल देंगे और शुरू करेंगे नीचे से, इधर से जाएगा ये, फिर यहाँ से क्या होगा ये जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा ये होगा, क्लियर। तो क्या लिखेंगे इसको A3 इंटू B2 इंटू C1 प्लस B3 इंटू C2 इंटू A1 प्लस C3 इंटू A2 इंटू B1। मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, जो रिजल्ट निकलेगा वही क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट हो जाएगा।
तो इसके क्या बोलते हैं, सारस मेथड। क्या बोलते हैं बाबू, सारस मेथड बोलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए, तब एक एक क्वेश्चन इस पर मैं करा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। गौर से देखा जाए, इसको क्या बोलते हैं, सारस मेथड। क्या बोलते हैं जी, सारस मेथड। तो ये मेथड बहुत ही प्यारा मेथड है, यानी कि ऑब्जेक्टिव को जल्दी सॉल्व करने के हेल्प करेगा आपके लिए, ठीक है। तो इस पर एक एग्जांपल मैं लगा दे रहा हूँ, ध्यान से देखा जाए, गौर से देखा जाए इस पर एग्जांपल। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया यहाँ से, डेल बराबर 1 2 3, 3 माइनस माइनस 2 4 6 5 7, ऐसा ले लिया मैंने। इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो क्या करेंगे, सास रूल से क्या करेंगे, सिम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू इसको, 1 माइनस 3 6, फिर लिखेंगे 2 माइनस 2 5। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इससे इसमें, इसमें इससे, इसमें इससे गुणा करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो क्या होगा जी, 7 में 14, 14 में 1 से गुणा करें तो 14 ही होगा। अब देखिए माइनस यहाँ पर है तो माइनस 14 लिख देंगे, प्लस के सिंबल यहाँ पर लगाएंगे, 4 दूनी 8, 8 छक्के 48 लिख देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए 3 3 का 9 और 9 5 45, चूँकि क्या है माइनस यहाँ पर है तो ये माइनस 45 लिख देंगे। इसकी कहानी क्या हुई, खत्म हुई। फिर माइनस लगाएंगे। फिर अभी क्या बोले थे आपको, इधर से मैं ले जाऊँगा ये वाला पार्ट, ये वाला जाएगा आपका, ये वाला जाएगा। क्लियर, ध्यान से देखा जाए तो 6 दूनी 12 किस में होगा जी, माइनस में। 6 दूनी 12, अब बात यही 36 किस में होगा, माइनस में। 5 का 20 है, 20 में 1 से गुणेंगे तो 20 से होगा, प्लस में होगा ये। 3 दूनी 6, अच्छा 7 क्या, 21 दूनी 42 किस में होगा, माइनस में होगा। सॉल्व किया जाए इसको आराम से, बहुत ही प्यारा है बाबू, बहुत ही आसान है। देखिए ये भी प्लस माइनस है, ये भी माइनस से जोड़ दिए ना इसको, तो ये 9 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा माइनस में 59। अब प्लस क्या है 48। एक बार थोड़ा दिखा रहा हूँ डिटेल्स में, माइनस ये भी माइनस में, ये भी माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 1 7 57 माइनस में हो जाएगा, अब प्लस 20। अब ध्यान दिया जाए, अब ये 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, माइनस 11 हो गया, माइनस ये कितना बच जाएगा बाबू, यहाँ पर 7 बच गया आपका और 3 बच गया, 7 और 3 माइनस बच जाएगा, माइनस 11 माइनस में प्लस हो जाएगा 37। अब हटा दिए इसमें से, 37 में से 11 घटेगा 6, ये क्या हो जाएगा 2। 26 आपका क्या गया डिटर्मिनेंट्स, कितना है जी 26। किस रूल से बनाए हम लोग, सारस रूल से। किससे बनाया जी, सारस रूल से। तो समझ में आ रही है। इस प्रकार से आप लोग चाहिए, तो मैं तो समझा रहा हूँ तो इतना लेट लग रहा है, लेकिन जब आप समझ जाइएगा तो हमको लगता है कि विदिन आप 1 मिनट यानी 1 मिनट 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, बार बार दोहराऊंगा, 1000 बार दोहराऊंगा कि इस सेशन को शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मैं वही चैलेंज कर रहा हूं कि टिल आप लोग जनवरी के लास्ट तक मेरे साथ जुड़े होंगे तो 100% आपका जो रिजल्ट होगा मैथ में 96 पार ही होगा। इट में भी हो सकता है कि 100 आउट ऑफ 100 आप लोग का मार्क्स मैथ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखा जाए। नेक्स्ट, ये समझ में आ गई आप लोग को सारा रूल। अब देखा जाए कुछ इसकी क्या है प्रॉपर्टीज है, तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखिए, यानी कि सारणिक का गुणधर्म क्या है, सारणिक का गुणधर्म। तो पहला देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है कि अगर ए ऐसा डिटर्मिनेंट्स निकाले तो वो हो बराबर हो जाएगा 8 क्या बोले
1 के पावर यानी t, इसका मतलब हो गया ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट्स का इक्वल। ये निकाले और इस दोनों आपस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स निकालें सिंपल, या एक ट्रांसपोज निकाल कर मैं डिटर्मिनेंट्स निकालूं तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, बोथ आर सेम। दोनों का वैल्यू क्या होता है बाबू, सेम मान देता है। दोनों का वैल्यू क्या देता है, सेम देता है। तो जैसे एग्जांपल से देखिए क्लियर हो जाएगा इसका, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ध्यान से देखा जाए एग्जांपल से देखिए। पहला प्रॉपर्टी का होता है डिटर्मिनेंट्स निकाले किसी चीज का, उसी चीज का ट्रांसपोज निकाल कर डिटर्मिनेंट्स निकाले तो दोनों के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मान क्या होगा, एक जैसा आएगा। जैसे ध्यान से देखा जाए, जैसे मैंने दिया एक मैट्रिक्स लगाया यहाँ पर 3 4 6 9, ठीक है बाबू। तो पहले सिंपल हम लोग निकाले ए डिटर्मिनेंट्स इसका, तो 3 4 6 9, यानी 9 3 27 और 6 चौका 24। रिजल्ट कितना है जी, 3। कितना है इसका रिजल्ट, 3। अब मैंने क्या किया, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिया तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इस ट्रांसपोज को डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट कर लिया तो ये क्या हो गया आपका 9 3 27 और 6 चौका 24। दोनों का वैल्यू क्या आया जी, सेम आया। तो बोलता है कि किसी भी सिंपल यानी कि डिटर्मिनेंट्स निकाल लें और फिर उस ट्रांसपोज करें फिर डिटर्मिनेंट्स निकालें तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा बाबू, सेम आएगा। पहला प्रॉपर्टी यही कहता है आपको, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ध्यान से देखा जाए दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ 2 rows and or 2 column क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज या चेंज करते हैं तो मान सेम होता है, वैल्यू इज सेम, वैल्यू इज सेम। वैल्यू क्या होता है, मान सेम होता है बट साइन इज चेंज। साइन क्या होता है, चेंज होता है। इसका कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स के 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसका जो मान होता है एक जैसा होता है, लेकिन उसमें साइन क्या होता है, चेंज होता है। कहने का मतलब जो प्लस में होगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए एग्जाम्पल से क्रिस्टल क्लियर होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जैसे मैंने ए मैट्रिक्स लिया यहाँ पर 4 6 7 3 5 ऐसा लिया, तो पहले वाले मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट्स निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा 6 7 3 5, यानी 6 5 30 और 7 3 का 21। ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा आपका जी, 9 हो गया। क्या हो गया जी, 9। अब मैंने क्या किया, 2 रो या 2 कॉलम के इसको बदली कर दिया। मैंने क्या किया कि R1 एक्सचेंज R2, मैंने क्या किया, R1 को R2 के जगह पर R2 को R1 के जगह पर रख दिया। उसका बाद हम निकालेंगे इसका मैट्रिक्स का, देखिए क्या हो गया, तो 3 5 6 7, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका 7 3 का 21 6 5 30 इक्वल टू क्या हो गया 9 माइनस में। तो क्या बोला था, बताया था मैं कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जो मान होगा एक जैसा होगा, लेकिन साइन चेंज होगा। यहाँ पर पहले में प्लस है तो दूसरे में क्या आया, माइनस। पहला में प्लस है तो दूसरा में क्या आया जी, माइनस। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखा जाए प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या देखेंगे हम लोग? प्रॉपर्टी नंबर 3। अब कहता है कि इफ 2 रो या और 2 कॉलम्स are same, the value of डेल्टा डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स मानिए डिटर्मिनेंट्स में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसा हो, आइडेंटिटी हो, एक जैसा हो, एक शक्ल में है, हूबहू हो, तो उस पोजीशन में जब भी डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो उसका मान क्या निकलता है? 0 निकलता है। क्या निकलता है बाबू? 0। तो ध्यान से देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे हम लोग, इसको देखा जाए जैसे 3 4 6 7 8 9 फिर 3 4 6। ध्यान से देखा जाए यहाँ पर कि इसका पहला रो R1 और R2 क्या है? सेम है। R1 एंड R2 क्या है? दोनों सेम है। तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा जी? डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे बाबू? 0 लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू उस वक्त क्या लिखेंगे? हम लोग 0 लिखेंगे। ध्यान से देखा जाए, दोनों सेम है, ये भी सेम ये भी सेम, तो क्या करेंगे? उस वक्त उसका डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कोई पूछे तो डायरेक्ट बिना सॉल्व किए क्या है? विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी वी राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0। क्या लिखेंगे? उस वैल्यू को क्या लिखेंगे हम लोग? डिटर्मिनेंट्स के 0 लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 नंबर देखा जाए ध्यान से, इफ एनी 1 रो और 1 कॉलम is 0, the value of डेल्टा इक्वल टू 0। कह रहा है कि किसी भी एक रो या एक कॉलम का हर एक एलिमेंट क्या हो? 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा भाई? 0। तो ध्यान से देखा जाए, एग्जाम्पल से क्रिस्टल क्लियर होगा आप लोग को। डेल 3 4 5 7 8 9 0 0 0, ठीक ना? तो ये रो 3 का सब एलिमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। तो उस पोजीशन में डेल्टा के मान यानी कि डिटर्मिनेंट्स के मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा बाबू? 0 हो गया। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है इसमें किसी प्रकार के? तो डेल्टा का मान क्या होगा उस पोजीशन में? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखा जाए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दिया जाए और इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ध्यान से देखा जाए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। 5वां नंबर प्रॉपर्टी। अब देखिए 5वां नंबर प्रॉपर्टी, आप लोग मैट्रिक्स पढ़े थे ऐसे ABCD मान लीजिए, ये आपका क्या हो गया जी? मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स में जब हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे, कोई भी स्केलर से, तो क्या करते थे? के ऐसा मान लीजिए ABCD। तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में क्या जी? हर एक एलिमेंट में स्केलर से हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते थे। जैसे कि इसमें कर रहा हूँ, समझिएगा पहले गौर से। ए के बी के, चलिए बी के ए लिख सकते हैं, इसका के सी के डी। लेकिन हम लोग जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं तो
यहाँ पर अगर के है ऐसा ऐसा करना होगा तो इसमें कंडीशन ये होगा, तो हो सकता है कि बोले रो से रो में करे मल्टीप्लाई, हो सकता है क्या बोले रो 1 में करे चाहे रो 2 में, कॉलम 1 में करे चाहे कॉलम 2 में। तो पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको कर कर यहाँ पर रो 1 में के ए के बी और सी और डी ऐसा ही रहेगा, चाहे ये कह दे ऐसा करने के लिए ए बी सी के डी ऐसा करने के तब रो 2 में कर देंगे, ठीक है। तब यहाँ से एक प्रॉपर्टी में निकलता है सुंदर प्रॉपर्टी, ध्यान से देखा जाए उस प्रॉपर्टी को। यहाँ से जो प्रॉपर्टी निकलता है ये समझाने के लिए किया था मैं आपको। यहाँ से जो प्रॉपर्टी निकलता है अगर यहाँ पर के हो ऐसा, तो जब बाहर निकलेगा तो मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट जिस फॉर्मेट में होगा, फॉर्मेट क्या नहीं समझे, 2 गुणे 2 3 गुणे 3 4 गुणे 4 यानी कि ये होगा, उसी फॉर्मेट में क्या होगा ये के बाहर निकलेंगे यानी कि के पावर हम लोग देख सकते हैं एन डिटर्मिनेंट्स ए, याद रखिएगा। के एन क्या है जी, एन बिलोंग्स टू, एन कैसे बिलोंग करता है, रियल नंबर से हो सकता है। किससे बिलोंग करे जी, रियल नंबर से। किससे बिलोंग करे ये, रियल नंबर से कर सकता है। तो देखिए यह इंटीजर से भी एन इंटीजर हो सकता है, चले कुछ भी हो इससे लेना देना नहीं है हम लोग को। के एन क्या हो जाएगा, के पावर एन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप गौर से इसको, जैसे मैंने दिया आपको इस तरह से, देखिए ध्यान से, यहाँ पर दे दे ए ऐसा दे दे 3, सॉरी के दे दे यहाँ पर ऐसा दे दे 3। इसका कहने का अर्थ होगा 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर में होगा। किसका ऑर्डर में होगा जी, 3 क्रॉस 3। जैसे हम लोग इसको निकालेंगे तो के पावर कितना हो जाएगा 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, क्लियर। अगर ऐसा होता के ए 4, इसका मतलब के पावर 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, 5वां नंबर प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ, ध्यान से देखा जाए इसको, नेक्स्ट देखा जाए इसके बाद 6ठा नंबर में प्रॉपर्टी में, 6 नंबर प्रॉपर्टी, अगर कोई चीज ऐसा दिया हो ए प्लस बी सी और डी, A1 प्लस B1 GH, सपोज कीजिए ऐसा, A2 प्लस B2 KL ऐसा दिया हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे ऐसा, A1 A2, ठीक है, C लिखेंगे, G लिखेंगे, K लिखेंगे, DHL अब प्लस, अब फिर लिखेंगे B1 B2 CGK DHL, तो स्प्लिट कर देंगे इसको, क्या कर देंगे, फैला देंगे। तो ये प्रॉपर्टी ऐसा लिखा जाता है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं हम लोग, क्या चल रहे हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है माइनर और कोफैक्टर। क्या पढ़ना है जी, माइनर और कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर के जो हिंदी होता है उपसारणिक होता है, और कोफैक्टर का जो हिंदी होता है सखंड होता है। क्या होता है जी, सखंड। अब बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट जानेंगे। माइनर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं जी, एम से, MIJ। कोफैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, दो तरह से,
CIJ लिख दीजिए, चाहे कैपिटल ए, चलिए हटाइए, CIJ से ही करेंगे। क्या किससे करेंगे? CI और J। अब समझिए माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपको दे दिया ये मैट्रिक्स ऐसा 3 4 7 8, अब बोले कि इसका माइनर निकाले तो M, ये क्या है, पहला जगह पर है 1 1, तो माइनर निकालेंगे तो ये खत्म होगा और ये खत्म, क्या आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। M 1 2, जब इसका माइनर निकालेंगे 4 का तो ये खत्म हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। सब निकालेंगे 7 के निकालेंगे, यानी कि किसके जगह पर है 2 1 के जगह पर, तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। कितना 4 हो गया। M 2 2, तो ये खत्म और ये खत्म 3। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं। क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं। जब भी माइनर बोलेगा तो अगर 4 एलिमेंट हो तो चारों के माइनर निकालेंगे, 6 एलिमेंट होगा तो 6 के एलिमेंट निकालेंगे, यानी 9। क्या जी 9 होगा तो उसका 9 का एलिमेंट निकालेंगे। तो माइनर निकालने का तरीका ये हुआ। अब कोफैक्टर क्या है जी, एकदम आसान है निकालना। C1 करेंगे तब देखेंगे यहाँ पर क्या है 1 1 है, तो 1 1 होगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, प्लस दे देंगे। आइए क्या है जी आपका सेम टू सेम ना, ये यानी कि इसका प्लस सेम है तो लिखेंगे 8। क्या लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 1 2। अब देखिए क्या है, ऑड नंबर है। क्या है जी ऑड, क्या है आपका ऑड है, तो ये क्या लगेंगे 7 लगा देंगे माइनस में। C2 1, ये भी क्या है ऑड है तो -4 हो जाएगा। ये भी क्या है जी आपका M 2 2, ये क्या है इवन है, तो ये प्लस में क्या हो जाएगा 3। अब देखिए प्लस और माइनस का खेल देख लीजिए आप लोग कैसे होता है। अगर I + J को जोड़ा जाए उसका रिजल्ट इवन आए, क्या है जी, दोनों को जोड़ा जाए तो उसका इवन क्या है, जोड़ा जाए तो उसका रिजल्ट क्या है इवन आए, तो इस पोजीशन में ये रिजल्ट क्या होगा आपका पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा पॉजिटिव। और I और J को जोड़ा जाए उसका रिजल्ट क्या है ऑड आए, तो इस पोजीशन में उसका रिजल्ट क्या होगा माइनस होगा। तो ध्यान देखिए ये दोनों, ये I है, ये क्या है J है, तो दोनों को जोड़ा है तो क्या है 1 1 क्या 2, तो इवन नंबर आ रहा है तो क्या होगा पॉजिटिव दिए। क्या दिए पॉजिटिव दे रहे हैं, देने की कोई जरूरत नहीं है, दिखाने के लिए आपको। 1 2 जुड़ेगा तो और आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 1 जुड़ेगा तो और आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कोफैक्टर ऐसे निकालते हैं और माइनर ऐसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखा जाए, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को आप लोग जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को क्या कीजिए शेयर कीजिए, जमकर शेयर कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा एडजॉइंट का प्रॉपर्टी और इनवर्स का प्रॉपर्टी, दोनों को बताकर इस चैप्टर को क्या करूंगा मैं खलास करूंगा, समाप्त करूंगा। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन कराकर आपको जबरदस्त करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।